हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत सारे बार फॉर्म आने के बाद भी अभी तक इसकी परीक्षा नहीं ली गई है। 2023 में फिर से इसके लिए एक नए सिरे से जो है एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा। और इस बार जो है सबसे ज्यादा करीब 2000 से ज्यादा पोस्ट जो होगा इसमें होगा, जिसमें कि सबसे जो बेस्ट पोस्ट है वो है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसके लिए करीब 863 पोस्ट होगा। अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा ली जाएगी ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा होगी, और इसमें आपका एक ही चरण में एग्जाम होगा और उसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। एक चरण में जो परीक्षा होगी उसमें कुल 3 पेपर होंगे। अब इस पेपर में क्या क्या हमें पढ़ना है आगे के हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके में और भी बहुत सारे विभिन्न पोस्ट होंगे। इसका डेट कब होगा, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, और साथ ही कौन छात्र जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही जो छात्र पहले से ही फॉर्म भर चुके हैं उनको आगे क्या करना है, उन सभी पर इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा सोमवार से जेएसएस सीजीएल स्पेशल जो है नया बैच जो है प्रारंभ हो रहा है। तो जो छात्र अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में ही स्टोर सेक्शन में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन जो है करा सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेंगे, साथ ही इसमें आपको नोट्स, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको दिए जाएंगे, जो कि हमारे ऐप पर ही सिर्फ उपलब्ध होगा। सबसे पहले अगर हम विज्ञापन में अगर हम बात करें तो विज्ञापन में आप यहाँ पर देख सकते हैं जेएसएससी ने जो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, उसके लिए जो आवेदन करना है आपका 20 जून से 19 जुलाई तक फॉर्म जो है भरे जाएंगे। 20 जून से 19 जुलाई तक ये जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस डेट को हमेशा याद रखिएगा। ये फॉर्म जो भरना है आपको जेएसएससी के वेबसाइट jssc.nic.in पर फॉर्म जो है भरे जाएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले अब आते हैं जो डिटेल में इसका एडवर्टाइजमेंट है उसमें अगर हम बात करें तो ये जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया वैकेंसी है, जो कि आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 10वां वैकेंसी है 2023 का। इसके में एक और बैकलॉग भी है। बैकलॉग आपको पता होगा कि जो छात्र BC1 कैटेगरी में है, ST और SC इन 3 कैटेगरी में आते हैं, वो भी बैकलॉग वाले भर सकते हैं, जिसके लिए इसी के माध्यम से उसकी भी नियुक्ति की जाती है। उसके लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा। तो जैसे सीजीएल का एग्जाम होगा वही बैकलॉग का भी एग्जाम होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसे परीक्षा शुल्क आपका मात्र जो है 100 रुपया रहेगा, और जो छात्र झारखंड के हैं और ST SC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50 रुपया रखा गया है। जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए फॉर्म जो है समय समय पर जारी हुआ है। 2021 में भी इसके लिए फॉर्म जारी हुआ था, 2022 तक उसकी प्रक्रिया चली थी, लेकिन वो भी एग्जाम कैंसिल हो गया था नियोजन रीति रद्द होने के कारण। तो उसके लिए क्या किया गया है कि आयोग जो है उनको भी फिर जो छात्र 2021 में फॉर्म भरे थे उनको फिर से फॉर्म भरना है। पूरा डिटेल में सारी चीजें विवरण देना है, फोटो सिग्नेचर सारी चीज अपलोड करना है। सिर्फ उनको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट फिर से नहीं करना है, बाकी सारी प्रक्रिया को पूरा का पूरा करना है। कोई छात्र देखते हैं हम लोग ये चीज भी कि जैसा कि हमने एक लैब टेक्नीशियन में देखा था, पीजीटी में भी देखा था, 2022 में उन्होंने फॉर्म भरा था, 2023 में उन्होंने नहीं भरा, तो इसकी वजह से उनका रद्द हो गया, मतलब कि अब उनको एग्जाम नहीं नहीं दे सकते हैं। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, फिर से फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे कि आपको समस्या न हो। आप पहले से फॉर्म भरे हैं चाहे नहीं भरे हैं, अगर पहले से भरे हैं पहले का जो रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर होगा उसी के माध्यम से भरिएगा, तो आपको फीस नहीं देना पड़ेगा। बाकी सारे छात्र नए सिरे से भरिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि इस बार जो है सबसे ज्यादा करीब 2000 से ज्यादा जो होंगे इसमें पोस्ट होंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण पद है वो है आपका सहायक शाखा पदाधिकारी। इसमें 863 पोस्ट होगा, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 347, अनुसूचित जनजाति के लिए 273, अनुसूचित जाति के लिए 80, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 67, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 45, और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 87 है। इसके अलावा कनीय सचिवालय सहायक जिसमें कुल 335 पद है। इसके अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182 पोस्ट, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी इसके लिए 195 पोस्ट होगा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252 पोस्ट, और अंचल निरीक्षक सह कानून गो इसके लिए 185 पोस्ट रहेंगे।
अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे जो क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगा गया है कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी संकाय में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। पेमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो बेसिक्स पे मिलेगा, जिससे अगर देखिएगा तो वेतनमान यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे कि आपका प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपका यहाँ पर है जो पे मैट्रिक्स लेवल है 7 है, 44,900, 1,42,400 तक रहे। इसी तरह कनीय सचिवालय सहायक के लिए ये लेवल 2 है, उसके लिए यहाँ पर बेसिक पे दिया हुआ है। इसी तरह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए लेवल 6 है, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए लेवल 5 है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए लेवल 6 है, आपूर्ति पदाधिकारी के लेवल 6 है, और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के लिए लेवल 6 है। लेवल 6 का 35,400 से 1,12,400 तक है। न्यूनतम सेक्शन एकता के लिए हमने आपको बता दिया है, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर कोई भी छात्र जो ग्रेजुएशन कर चुका है इस फॉर्म को भर सकता है। ग्रेजुएशन, अब मान लीजिए कोई छात्र इसी साल ग्रेजुएशन हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, अंतिम साल है, क्या भर सकता है? उसके लिए प्रावधान ये बनाया गया है, अगर आपका ये अंतिम वर्ष है लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, अगर वो आपका रिजल्ट हो जाता है ग्रेजुएशन का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सब उसके बाद हम लोग अगर हम बात करते हैं एज के लिए, एज के लिए यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ डेट है। न्यूनतम के लिए कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अगस्त 2023, अधिकतम के लिए 1 अगस्त 2019, मतलब कि मैक्सिमम एज के लिए वहां पर करीब 19 अगर देखा, 20, 21, 22, 23, मतलब 3 से 4 साल का उनको छूट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अलग अलग पद के लिए, तो अलग अलग पदों के लिए भी अलग अलग यहाँ पर न्यूनतम वर्ष दिया गया है। जैसे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2015 कट ऑफ डेट रखा गया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसमें करीब आपका 7 से 8 साल का प्रेफरेंस दिया गया है। उसी तरह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 2010 का कट ऑफ रखा गया है। कनीय सचिवालय सहायक के लिए 2019 का। बाकी सब के लिए भी आप प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 2019 का, और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक इसके लिए 2010 का कट ऑफ रखा गया है। अब बात करते हैं एज का। एज कहाँ से काउंट करना है? तो न्यूनतम के लिए 21 वर्ष है, और अधिकतम के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 35 वर्ष, और BC1 के लिए 37, और BC2 के लिए भी 37 है पुरुष के लिए। महिला अगर कोई भी कैटेगरी का है, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या फिर 1 या 2, या फिर हम बात करते हैं EWS, उनके लिए 3 साल छूट रहता है, तो 38 वर्ष। ST SC चाहे पुरुष हो महिला, उनके लिए 40 वर्ष छूट दिया गया है। कि एज की गणना करना है, जो डेट दिया हुआ है जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके अनुसार वहां पर एज की गणना करना है आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा के लिए हम लोग अब चलते हैं कि परीक्षा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और ये सारी चीजें तो पहले ही हम बहुत बार बता चुके हैं, उसको एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पर सेम लागू है। यहाँ पर कोई भी अलग से कुछ प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। जो आरक्षण का दावा करेंगे उसके पास स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए एक विशिष्ट डेट का। सीओ लेवल का है तो उसके लिए अलग डेट है, और SDO वगैरह के लिए उसके लिए अलग प्रावधान यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा के लिए, परीक्षा जो यहाँ पर लिया जाएगा, जैसा कि हमने बताया कि परीक्षा की आपका एक ही परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि तो OMR बेस्ड होगा। OMR पेपर आपको दिया जाएगा, उसी के आधार पर जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा। इसमें एक ही चरण में परीक्षा होगी, इसमें प्री और मेंस जैसी चीजें नहीं होगी, बस एक चरण में परीक्षा होगी जिसमें कुल 3 पेपर होंगे। हर एक प्रश्न जो होगा MCQ टाइप का होगा। MCQ टाइप के जो है प्रश्न लिए होंगे इसमें, जिसमें कि हर एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर करने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। और अगर कोई भी उत्तर नहीं देते हैं या फिर, तो उसके लिए आपका ना अंक दिए जाएंगे और ना ही काटे जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि पेपर 3 पेपर जो है कौन कौन से पेपर है। पेपर 1 जो है आपका भाषा ज्ञान से संबंधित है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है? तो क्वालिफाइंग पेपर में क्या होता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसके आधार पर आपका रिजल्ट होगा, उसमें पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, बस पेपर 2 और पेपर 3 के अंक को जोड़कर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाता है। पेपर 1 में जो है 120 प्रश्न रहेंगे, जो कि हर एक जो होगा प्रश्न जो होगा 3 अंक का होगा, और इस परीक्षा के लिए जो समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा जो है इस पेपर में हिंदी भाषा ज्ञान होगा 60 प्रश्न का, और अंग्रेजी के जो सामान्य ज्ञान से मतलब अंग्रेजी के सामान्य से संबंधित जो प्रश्न होंगे जिसमें कि पैसेज वगैरह होंगे और ग्रामर वगैरह के पोर्शन मिलाकर 60 प्रश्न।
क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है तो इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। मेरिट लिस्ट के लिए इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 जो होगा ये भी एक लैंग्वेज पेपर है, जिसमें कि कुल कोई भी आप अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो उससे 100 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न जो होगा 3 अंक का रहेगा। 2 घंटे की यह परीक्षा होगी। अब सवाल उठता है कि कौन सा हम लैंग्वेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर 15 लैंग्वेजों का लिस्ट दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, उड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, उड़िया और संस्कृत। इन 15 भाषा में से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। जो भी भाषा आप लीजिएगा उसी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका एक सिलेबस जो है निर्धारित होगा, जो आगे हम लोग देखेंगे भी और अलग अलग वीडियो के माध्यम से वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। भले ही पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, इसके मार्क्स प्रश्न जो है मतलब कि इसके अंक जो है मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर। लेकिन इसमें भी आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा। अब आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 में जो होगा कुल 150 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। ये परीक्षा जो होगी, ये पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा। इसमें जीएस से 30 प्रश्न, इसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स हो गया, सॉरी हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से बोले संविधान वगैरह हो गया, फिर इकोनॉमिक्स वगैरह, इंडियन इकोनॉमी, फिर आपका इसमें करंट अफेयर्स वगैरह मिलाकर कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस के 20 प्रश्न रहेंगे। गणित की बात करें तो इसमें भी 20 प्रश्न, रीजनिंग की बात करें तो इसे भी 20 प्रश्न, कंप्यूटर की बात करें तो इसे भी 20 प्रश्न और झारखंड से जो सब प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न रहेंगे। और इस तरह से यहाँ पर 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इस पेपर में अगर हम बात करें तो इस पेपर में भी 30% कम से कम आपका होना चाहिए, अदरवाइज मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यह आपका सिलेबस भी हो गया जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसका डिटेल सिलेबस भी आप देखिएगा तो आयोग ने यहाँ पर जारी किया है। जैसे कि अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपका देखिए जैसा कि हमने बताया कि हिंदी ग्रामर और हिंदी के पैसे से पूछा जाता है। 60 प्रश्न रहेंगे, तो 30 प्रश्न जो होगा हिंदी अनुच्छेद से और हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न पेपर 1 में। उसी तरह अंग्रेजी से भी रहेगा, तो अंग्रेजी अनुच्छेद से 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण से 30 प्रश्न, 60 प्रश्न। उसी तरह अगर हम पेपर 2 की बात करें तो 15 भाषा रहेगा, तो 15 भाषा का जो अपना सिलेबस है उसमें से जो आप सिलेबस जो भी विषय आप रखते हैं, जो भी लैंग्वेज रखिएगा, उससे उसका स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो आपको उससे प्रश्न 100 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में अगर हम जीएस की बात करें तो जैसा कि हमने बताया इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर्स, इन सब के मिलाकर जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कि झारखंड भी इंक्लूडेड रहेगा। सामान्य विज्ञान में वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 3 सब्जेक्ट से सामान्य ज्ञान का रहेगा प्रश्न। गणित में आपका वही अंक गणित हो गया, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी देखिएगा तो सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध और धारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या वगैरह शामिल किए गए हैं। उसी तरह कंप्यूटर में मूलभूत ज्ञान जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस वगैरह, कंप्यूटर क्या होता है, उसका जो विभिन्न जनरेशन वगैरह है उससे संबंधित प्रश्न पूछे। झारखंड की बात करें तो झारखंड से 40 प्रश्न जिससे रहेंगे, सबसे ज्यादा इसी से रहेंगे। झारखंड में आपका वही झारखंड का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, झारखंड की संस्कृति, कला वगैरह, साहित्य वगैरह, खनिज उद्योग और जो योजनाएं, खेल खिलाड़ी हैं, व्यक्तिगत है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम है, उन सभी से मिलाकर जो है 40 प्रश्न पूछे। इस तरह से सामान्य ज्ञान में 150 प्रश्न पूछे। अब यहाँ पर देखिएगा तो जब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा, क्योंकि एक ही एक दिन में ये परीक्षा होगी, तो ऑनलाइन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ओमार बेस्ड होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई लफा नहीं होता है। 100 प्रश्न हो गया आपका पेपर 2 में और 150 प्रश्न पेपर 3 में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो 250 प्रश्नों का बनेगा, 250 प्रश्न का। बहुत सारे छात्र पूछते हैं इसमें टारगेट क्या रखना चाहिए। आपको पता होगा ये वैकेंसी 2015 का है, 2015 से ही चलते आ रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है अभी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। बहुत सारे छात्र अब लंबे समय से इसकी वेट कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। कम से कम आपको टारगेट रखना चाहिए कि 80 से 90% आपका टारगेट कम से कम रहना चाहिए। और अभी तो आपके पास समय है, अभी इतना कम ही क्यों रखेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम सिलेबस जो है 100% कवर करेंगे और इसमें कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कि हम 80 to 90% हम सही करके आएंगे, ये हमारा टारगेट हो। फिर भी
यहाँ पर नियम ये बनाया गया है कि कट ऑफ कम से कम अनरिजर्व के लिए 40% रखा गया है कि इससे कम रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ST/SC के लिए 32%, BC1 के लिए 34, BC2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30 और EWS के लिए 40% रखा गया है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आपका चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सर्टिफिकेट वगैरह में आपको सारी चीजें देनी है जो यहाँ पर मांगा गया है, और जब आवेदन करिएगा जो भी सर्टिफिकेट आप वहाँ पर लिखिएगा वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो समस्या खड़ी हो सकती है। ये चीजें हम वहाँ पर बहुत जगह देखे हुए हैं, जैसे हाई स्कूल और अन्य परीक्षाओं में पंचायत सचिव वगैरह में भी ये चीजें हुई है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा वो सारी चीजें उसी डेट के आधार पर रखिएगा, वरना आगे समस्या होगी। इसलिए आप अगर अभी भी आपके पास समय है, अगर सर्टिफिकेट कोई नहीं बनाए तो उसे विद इन डेट आप बना लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है किस तरह का आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट में देखिएगा और एक सिलेबस है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का सिलेबस तो बहुत सारे इसमें लैंग्वेज है, 15 लैंग्वेज है। तो आज की वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिएगा संथाली भाषा का है, तो संथाली भाषा का जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो संथाली अगर कोई लेता है तो संथाली भाषा का व्याकरण, साहित्य, संथाली लोक साहित्य, लोकगीत, संथाली शिष्ट साहित्य, लोक कथा, भारती, सिवजाव, काथा, कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। खड़िया भाषा का भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, खड़िया के गद्य और पद्य, उड़िया लैंग्वेज वगैरह लिटरेचर, पंचपरगिया का, नागपुरी भाषा का, कुड़माली भाषा हो गया, उर्दू का हो गया, फिर कोटा भाषा का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, हो भाषा का, मुंडारी भाषा, कुल 15 भाषा का यहाँ पर दिया हुआ है, बांग्ला भाषा, कुड़ुक। कोई छात्र पूछते हैं सर कि क्या हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, इनमें से कोई भी आप विषय ले सकते हैं। ये सारी चीजें दी हुई है। अब यहाँ पर आते हैं लास्ट में आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए हम अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि तैयारी करना है। जितने भी आपका पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, इसका अगर 10 से 15 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं, एक महीने, कम से कम एक महीने तो आप रखिएगा ही। वरना बहुत सारे छात्रों को ये भी देखते हैं कि पेपर 1 में वो डिस्क्वालीफाई कर गए, पेपर 2 और पेपर 3 में बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। अगर पेपर 1 में आप अगर 30% नहीं ला पाते हैं तो आप समझिए कि पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा, सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। पेपर 1 को कम से कम एक महीना जरूर पढ़िए। मेन आप बताइए पेपर 2 जब भी आप तैयारी कीजिएगा, अभी से अगर आज से तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3 एक साथ लेके चलिएगा, क्योंकि पेपर 1 2 का भी सिलेबस जो है अच्छा खासा है, लैंग्वेज है आपका। इसमें जो भी आप तैयारी कीजिएगा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और हर एक जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पहला चीज रिवीजन उसी के अनुरूप आपको करना है, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आज हम किसी और बुक से पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं और कल दूसरी चीज से रिवीजन कर रहे हैं, समस्या खड़ी होगी। जो भी चैप्टर पढ़िएगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जरूर कीजिएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ये आपके लिए मैंडेटरी है। फिर आपके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है फुल मॉक टेस्ट। जो भी आप का पेपर है, पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, चैप्टर वाइज तो सॉल्व करेंगे ही, फिर 100 प्रश्नों का, 120 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का और 150 प्रश्नों का फुल मॉक टेस्ट आपको देना अनिवार्य है। अगर ये फुल मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितना और मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है। और 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा जो पहले से हर एक परीक्षा के लिए बताते हैं। पैसेंस रखिएगा, क्योंकि अभी भी चिंता होगी कि काम होगा कि नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर छात्र जो है बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। इन सारी चीजों के लिए पैसेंस आपको रखना ही है, क्योंकि झारखंड में ये चीजें हैं, हम भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन हाँ जो चीज अभी दिख रहा है उसके अनुसार हमको काम करना है। अभी वैकेंसी आया है, तैयारी करनी है, जो चीजें हैं, और पैसेंस रख के तैयारी करना है। साथ ही इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना है। पैसेंस तो रखे हुए, लेकिन पता चल रहा है आज पढ़ रहे कल नहीं पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं, कहीं 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा, और किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। आप चाहे 5 ही घंटा क्यों नहीं पढ़े, तो 5 घंटा ये डेली बेसिस पर एग्जाम तक पढ़िए। और हार्डवर्क स्मार्ट तरीके से, वो भी ऐसा नहीं कि पढ़ना है हाँ बुक उठा लिए मार्केट से तो ये उठा लिए, लक्ष्मीकांत को उठा लिए पॉलिटी पढ़ने के लिए, तो उतना पढ़ने से क्या मतलब, क्या थोड़ी स्मार्ट तरीका अपनाना है। बेसिक चीजें हमेशा याद रखना है। बेसिक चीजें के लिए नोट्स बनाना है, की नोट्स जरूर बनाना है अपना, जितना भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं चाहे कहीं से भी पढ़े, हमारे क्लास में भी आप जुड़ के पढ़ते हैं, की नोट्स जरूर बनाइए। ये चीजें आपको बहुत देखिएगा बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
जितने भी टॉपर से इंटरव्यू देखिए आपका जो भी पास करते हैं वो बोलते हैं की नोट्स जरूर बनाइए, एग्जाम के समय आपको ये काम देगा, रिवीजन करने से लेकर हर जगह आपको ये हेल्प करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब फाइनली हम यहाँ पर जो हमारे क्लासेस है उसके बारे में जैसा कि हमने आपको बता दिया है, क्लासेस जो है आपका सोमवार से नया बैच जो है आपका जो ये प्रारंभ हो रहा है, और इसमें आपको लाइव क्लास हो गया, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी क्लासेस होगी हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप उसी पर उपलब्ध होगा। और अभी जो फीस होगा आपका इसमें, अगर आप इसमें तैयारी करते हैं और तीनों पेपर ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए मात्र जो है आपका 5,000 फीस रहेगा तीनों पेपर का। इसमें पेपर आप बोलिएगा सर कि पेपर 1 और पेपर 3 तो सभी के लिए कॉमन है, पेपर 2 में आपका लैंग्वेज है, इसमें कौन सा लैंग्वेज अभी आप लेके चल रहे हैं? इसमें अभी आप मेरा जो अभी लेके चल रहे हैं हिंदी और नागपुरी को अभी लेके चल रहे हैं, हमारे पास उसी के टीचर उपलब्ध है। इसके अलावा कोई छात्र का लैंग्वेज अलग अलग होता है तो आप पेपर 1 और पेपर 3 के लिए भी सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 3 जो छात्र सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए मात्र जो है 3500 फीस रहेगा, 3,500। पेपर 5 पेपर 1 2 3 तीनों ज्वाइन करते हैं 5,000 फीस, और पेपर 1 और पेपर 3 ओनली 3,500। ये ऑफर जो है आपका 15 जून तक उपलब्ध है। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं कोर्सेज जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और जाकर स्टोर में आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जो हमने आपका डिस्कस किया है। इसके अलावा जो छात्र, चूंकि नगर पालिका का भी और टेक्निकल का भी वैकेंसी आने वाला है, नगर पालिका को ऑलरेडी आ चुका है, उसके लिए भी बैचेज चल रहे हैं। इसका जो फीस होगा वो बहुत ही कम फीस है। अभी नगर पालिका का जो फीस है वो मात्र जो है आपका 4500 रुपया पड़ रहा है अभी। जो छात्र ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू रिबन।